नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अभी तक वो महाकुंभ में बहुत ज्यादा व्यस्त थे, जो है वहां की व्यवस्थाओं को देखते हुए। जब यह वर्तमान विधानसभा का सत्र चल रहा है तो उसमें एक बिल पेश किया जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो पारंपरिक भाषाएं रही हैं, भोजपुरी हो गई, बुंदेलखंडी हो गई, ब्रज हो गई और अवधी हो गई, सदन में इन भाषाओं में भी जो सदन के सदस्य हैं वो चर्चा कर सकते। ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार तो इन सब के लिए एक एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्य केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है, आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले, इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए, अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध है, बुंदेलखंडी में ना बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं, उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया के फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता।
इस बात को लेकर कि भाई जितनी भी भाषाएं मैंने गिनाई उसमें उर्दू नहीं आती। तो सपा जो है वो राजनीति ही तुष्टीकरण का करती है। तो जो पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं उनको यह बात पसंद नहीं आई। अब इसमें क्या बुराई है भाई? हमारा जो है कालजयी हमारी रचना जो है, जो समस्त सनातनियों को और हिंदू जगत के लोगों को जो बल देती है, प्रेरणा देती है, जीने का मार्ग दिखाती है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। तो वह उत्तर प्रदेश के इतिहास से, उत्तर प्रदेश के समृद्ध साहित्यिक इतिहास से, उत्तर प्रदेश के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास से और उत्तर प्रदेश के समृद्ध धार्मिक इतिहास से जुड़ी हुई पुस्तक है। तो यदि उस भाषा को प्राथमिकता दी जाती है, महत्व दिया जाता है, मैं समझता हूं यह बहुत बड़ी बात, ऐसा होना चाहिए। हम यह मान के नहीं, वो भाषाएं जो हैं वो अमर हैं, वो अजर और अमर हैं, और उनको अमर बना करके उनकी अमरत्वता को जो है सदैव हमें जो है संरक्षित करना चाहिए, संरक्षित करना पड़ेगा आने वाली पीढ़ियों के लिए, जब तक यह संसार है तब तक के लिए। सूरदास ने अपनी जितनी भी रचनाएं की वो ब्रज में की। तो सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, जितनी भी हम नाम ले लें, बुंदेलखंड की बात करें, वीरों की धरती, वीरांगना लक्ष्मीबाई की धरती, तो ये जितने भी भाषाएं हैं, और भोजपुरी की बात करें, कबीरदास जी जिनका संबंध मगहर से था, जो गोरखपुर से ज्यादा दूर नहीं है, गोरखपुर जिले से, गोरखपुर शहर से कह लें, तो उनकी रचनाओं में, वैसे तो उनकी रचनाओं को कहते हैं, उनकी भाषा को कहते हैं पंचमेल खिचड़ी, लेकिन फिर भी भोजपुरी का उस पर बहुत ज्यादा असर था। और भोजपुरी बोलने वाले लोगों की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में देख लें, बिहार में देख लें, बंगाल के जो है बिहार से सटे हुए हिस्से में देख लें, या पूरी दुनिया में देख लें। भाई पूरी दुनिया में जो आज से 100, 150, 200 साल पहले लेबर गए, जिनको ब्रिटेन लेकर के गया, मॉरिशस गया, फिजी गया, सूरीनाम गया, गुयाना गया, तो वहां के लोग आज भी भोजपुरी को उन्होंने जिंदा रखा है। तो इन भाषाओं में चर्चा होना उनका भी सम्मान है, इस देश का भी सम्मान है, उन करोड़ों लोगों का सम्मान है, हमारे समृद्ध इतिहास का सम्मान है। तो जरूर इन भाषाओं को जो है प्राथमिकता, तरजीह दी जानी चाहिए। और आज की जो वैश्विक भाषा है उसकी समझ रखना, देखिए एक किसी चीज को बहुत ज्यादा जो दिल में जगह बना करके रखे, और एक जो समय की आवश्यकता है, हम दोनों को साथ में हमें लेकर के चलना ही होता है। तो अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो है, वो एक ऐसी चीज है, वो एक ऐसी भाषा है जिसे हमें साथ में लेके चलना ही होगा। लेकिन हमारा महत्व तब बन जाता है जब हमारे दिल के करीब हमारी वो भाषा होती है जो हमारी जननी है, जिसमें हमारे जो है पीछे के ना जाने कितनी पीढ़ियां जो है आपस में जो है जिसका उपयोग करते रही हैं, प्रयोग करते रही। और दुनिया की समझ, हम समझ के साथ चलें, दुनिया के घटनाक्रम को समझें, दुनिया के क्रियाकलापों को समझें, दुनिया की उपलब्धियों को और नाकामियों को समझें, तो दुनिया में जो समझी जाने वाली पूरी दुनिया में भाषा है उसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो इंग्लिश भी उसमें शामिल है। तो विपक्षी दलों का ये कहना, खासकर सपा के लोगों का, कि उर्दू क्यों नहीं शामिल है, और उसके बहाने जो है फिर उनके जो पांडे जी हैं, विपक्ष के नेता जो हैं सपा के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, वो कहते हैं, मैं तो कहता हूं उर्दू को भी शामिल करो, संस्कृत को भी शामिल करो। आप लोगों ने कब महत्व दे दिया संस्कृत? आप उर्दू का नाम ले रहे हैं तो आपको साथ में जो है संस्कृत भाषा को जोड़ना पड़ रहा है।
संस्कृत का बहुत ज्यादा सम्मान है, लेकिन संस्कृत में वार्तालाप करना, संस्कृत एक परिष्कृत और शुद्ध भाषा है, लेकिन साथ ही कठिन और क्लिष्ट भी है। जो बहुत ज्ञानी हैं, जिनके पास गूढ़ ज्ञान है व्याकरण का, भाषा का, सिर्फ वही उसमें संवाद कर सकते हैं। और उसकी संवाद, संस्कृत में भी संवाद को बढ़ावा दिया ही जाना चाहिए। लेकिन सभी लोग बात कर लें या एक बड़ी जो है जनसंख्या बात कर ले और उस बात को समझ ले, यह आसान नहीं है। तो संस्कृत को 100% सम्मान मिलना चाहिए, समुचित सम्मान मिलना चाहिए, पूरा सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन किसी ऐसी इस भाषा को, अगर हम संस्कृत भाषा को इस तरीके से लेते हैं कि संस्कृत में भी संवाद होना चाहिए, तो यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए कठिन परिश्रम की जरूरत होगी, कठिन मेहनत की जरूरत होगी इस भाषा को समझने के लिए और इसमें संवाद करने के लिए। तो जटिलता को जो है, जटिलता से दूर रहना, यह सदन के सदस्यों को जटिलता से जो है दूर रखना, ये कोई बुरी बात नहीं है। जितने लोग भी, हर विद्यालय, विश्वविद्यालय में जो है संस्कृत को पढ़ाया जाना चाहिए और संस्कृत को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। तो खैर ये बात होगी। तो जो पारंपरिक भाषाएं हैं उनका पूरा सम्मान होना ही चाहिए, और इससे उत्तर प्रदेश की छवि और ज्यादा प्रगाढ़ होगी, और ज्यादा जो है मजबूत होगी पूरे देश और दुनिया में। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश प्रगति के राह पे इतनी तेजी से बढ़ रहा है, जो आर्थिक धरातल उसने जो है प्राप्त किया हुआ है, आर्थिक प्रगति का धरातल, उस पे जिस तरीके से इसकी गाड़ी सर पर दौड़ रही है, तो आने वाले समय में देश के सर्वाधिक जो है तेज विकसित होते और सर्वाधिक आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों में उत्तर प्रदेश का नाम आना ही आना है। वो आज भी शुमार है, लेकिन एकदम अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने में ज्यादा देर नहीं है, अगर जो इसी तरीके की राजनीतिक स्थिरता रहती है और इसी तरीके का राजनीतिक नेतृत्व मिलता है जो है राज्य को। तब बाकी कहने वाले तो क्या नहीं कहते हैं। ममता बनर्जी ने कह दिया कि ये महाकुंभ जो है मृत्यु कुंभ है, बताइए आप। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और बाकी सारे लोग जो है इसके विरोध के लिए खड़े हो गए, और महाकुंभ का अपमान। कितने वेस्ट बंगाल के लोग आ रहे हैं डुबकी लगाने के लिए, क्या करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती है ममता बनर्जी? और जब से महाकुंभ का आयोजन जो है उसका जो है सारा का सारा जो है व्यवस्था स्टार्ट हुई है, जब से वहां पे धरातल पे काम शुरू हुआ है, तभी से जो है अखिलेश यादव, अब इतना भी पुराना नहीं हुआ कि अखिलेश के समय और जो है मुलायम सिंह यादव के समय और सपा के समय की सरकारों के समय और कांग्रेस के समय की सरकारों के समय कैसे महाकुंभ होता था, कितनी अव्यवस्था होती थी, कितना निरादर होता था लोगों की आवश्यकताओं का, लोगों की जो है आकांक्षाओं का। तो आज अगर जो अखिलेश जो है हर चीज पे बोल रहे हैं कि ये नहीं सही, ये गलत और ऐसे वैसे, उन्होंने क्या कर लिया? आजम खान को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी थी। क्या किया आजम खान ने? आखिरी समय तक ये भी नहीं सोच पाए कि जितने पैसे आवंटित हुए महाकुंभ के लिए उनको कहां और कैसे लगाए। ना इतनी सुरक्षा बल वहां तैनात थी, ना इतना जो है इतने वहां पे डाइवर्स तक नहीं थे उस समय। और क्या भीड़ आई थी आज की तुलना में। तो भाई वो समय गया जब आप तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, या राजनीति आप उनका भला नहीं चाहते, ये तो सबको पता है, और वो मुस्लिम समुदाय को भी पता है आप उनका भला नहीं चाहते। आप उनसे वोट लेना चाहते हैं, बदले में जितना कुछ देना पड़ ही जाए वो आपने दे दिया। अगर जो आप उनका भला चाहते हो, कांग्रेस उनका भला चाहती है, या वो सारी पार्टियां जो है जो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं वो मुस्लिम समुदाय का भला चाहती है, तो आज मुस्लिम समुदाय कहां होता? दिखता है वहां पे दो चार लोगों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है इस पार्टी में, सिर्फ वही चमकते हैं, और 2-4 लोगों के चमकने से जो है 2-4 करोड़ की जनता का क्या होगा भाई?
वो तो किसी तरीके से जो है सबको जो है धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे जो है एकजुट कर रखा है और एकजुट वोट पड़ जाते हैं। बाकी जनता का तो कोई भला होता हुआ आज तक दिखा नहीं। किससे जनता का भला हो गया? वक्त बोर्ड से भला हो गया जनता का, आम जनता का, मुस्लिम समुदाय की जनता की मैं बात कर रहा हूं। और यही भाजपा की सरकार है, क्या उसने किसी तरीके की अपनी योजना में किसी तरीके का भेदभाव किया? घर देने में, गैस देने में, बिजली कनेक्शन देने में, पानी कनेक्शन देने में, आयुष्मान कार्ड देने में, किसानों को 6,000 रुपए देने में वार्षिक, किसी भी योजना में किसी तरीके का भेदभाव कहीं से भी, किसी भी भाजपा शासित राज्य से या केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं से? तो विकास ऐसे होता है, जनता का हित ऐसे साधा जाता है। लेकिन इस तरीके से हर चीज को जो है हिंदू मुसलमान कह देना, हिंदू मुसलमान कर देना, ये कब तक उचित है? और सिर्फ इसके सहारे आप राजनीति साथ लेंगे? आपके दिमाग में विकास का कोई खाका नहीं है, देश की मजबूती का कोई खाका नहीं है, देश की समृद्धि का कोई खाका नहीं है। और सिर्फ इस तरीके से आप सत्ता में आए और सत्ता भोग लिया, 5 साल तक जो है राज्य को और लचर कर दिया, फिर आए, फिर भोग लिया, फिर उन 5 सालों में राज्य लचर रहा। उसके बाद जो है सरकारें आए तो पहले तो उस चीज को दुरुस्त करें, उसके बाद वो अपनी गति पकड़े आगे बढ़ने के लिए। तो अब जनता ये जानती है और समझती है कि इस तरीके के लोग जो है वो ना राज्य के लिए जो है हित में है, राज्य के हित में है, ना देश के हित में है, ना जनता के हित में है, ना उन लोगों के हित में है जिनके लिए ये छातियां पीटते हैं और जिनके लिए जो है जिनके लिए ये इतनी जोर शोर से आवाज उठाते। वो आवाज उठाना सिर्फ वोट प्राप्त करके सत्ता पा लेना और सत्ता का सुख भोगना अपने लिए, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो अब जनता समझदार हो गई है और इनकी इस तरीके के जो है बचकानी बातों में, इनकी इस तरीके की बरगलाने वाली बातों में वो कतई नहीं आने वाली है। तो अब वह पहले की राजनीति से इन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। भाई साहब, आपको विकास की राजनीति की तरफ ही जाना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा, आपको सत्ता मिल जाए तो आप राज्य को कहां ले जाओगे, क्या करोगे, और सभी जनता को एक मान के चलना होगा। जो तुष्टीकरण की राजनीति थी कि किसी को कुछ ऐसा थमा दिया या दे दिया जिससे जो है एक समुदाय भले जो है पीड़ित महसूस करे, शोषित महसूस करे, लेकिन दूसरे को आपने बढ़ा दिया, और वो सही है या गलत है उस पर भी विचार नहीं किया, उसका दूरगामी असर क्या होगा इस पर भी विचार नहीं किया। आखिर इसी वजह से तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया और जो है ये वक्फ बोर्ड बन गया। ये सारी चीजें तो इसी की देन है ना, इसी की उपज है ना, ऐसी सोच की उपज है। तो अब देश इस तरीके की चीजों को स्वीकार करने वाला नहीं है। देश सब कुछ जानता है और समझता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।